हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द रियल मदर। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को बताता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है उसे आप समझ सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का टाइटल है द रियल मदर, यानी एक सच्ची माँ। रियल का मतलब होता है सच्चा या सच्ची, और मदर कहते हैं माँ को। तो एक सच्ची माँ। गाइस, एक सच्ची माँ अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान तो कर सकती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी भी किसी दुख और तकलीफ़ में देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी थीम के साथ ये हमारी स्टोरी है, तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वंस two women came to Emperor Akbar's court, each claiming to be the mother of the same baby. तो यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वंस वर्ड से, जिसका मतलब होता है एक बार। ये इस सेंटेंस का पार्ट नहीं है और इसीलिए इसे कॉमा से सेपरेट कर दिया गया है। टू वुमेन यानी टू का मतलब दो, और वुमेन यानी औरतें। गाइस, यहाँ पर ई के जगह पर अगर हम ए लिखते हैं WOMAN तो वुमेन हो जाएगा, जिसका मतलब होता है एक औरत। और जब एक से ज़्यादा औरत की बात करते हैं तो ए के प्लेस पर हम क्या लगा देते हैं, ई लगा देते हैं, जिससे ये बहुवचन हो जाता है, जिससे पढ़ा जाता है वुमेन। तो दो औरतों की बात हो रही है। उन्होंने क्या किया, केम। गाइस, ये वर्ड बना हुआ है कम से। कम का मतलब होता है आना, और ये सेकेंड फॉर्म है जिसकी मीनिंग हो जाएगी आई। और जब भी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो कंप्लीट आपका सेंटेंस पास्ट एंड डेफिनेट में चला जाता है या सिंपल पास्ट में चला जाता है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है। टू एम्परर अकबर्स कोर्ट, टू यानी को, एम्परर यानी बादशाह, बादशाह, अकबर, बादशाह अकबर। और यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस आपको दिख रहा है, जिसकी मीनिंग होती है का की के। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अकबर के। कोर्ट यानी दरबार। कोर्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी, दरबार। ईच, ईच का मतलब गाइस होता है हर एक। क्लेमिंग, क्लेम वर्ड से बना हुआ है दावा करना, दावा कर रही। क्लेमिंग यानी दावा कर रही। टू बी का मतलब होता है होना, टू बी होने का। द मदर यानी माँ, माँ होने का। ऑफ यानी का, सेम यानी उसी, और बेबी यानी बच्चा। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, वंस एक बार ऐसा हुआ, टू वुमेन केम टू एम्परर अकबर्स कोर्ट, दो औरतें अकबर के बादशाह अकबर के दरबार में आई। ईच क्लेमिंग टू बी द मदर ऑफ द सेम बेबी, और उन दोनों में से हर एक दावा कर रही थी, क्या दावा कर रही थी, उसी बच्चे के माँ होने का। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप ही में से किसी बच्चे की एक रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज़ कुड और वुड के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। तो आइए उस कुड और वुड के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। अगर कुड और वुड की बात की जाए गाइस, तो इन दोनों को मॉडल्स कहा जाता है। और मॉडल्स के बारे में सिंपली ये समझिए कि ये एक तरीके के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो क्या करते हैं, वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में। ये अलग अलग एक्सप्रेशन को दिखाते हैं, अलग 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 मूड्स को दिखाते हैं। आइए सबसे पहले कुड मॉडल की बात करें। वैसे कुड के एक से ज़्यादा यूजेस हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन यूज़ है, सबसे आम जो यूज़ है वो क्या है, ये पास्ट की एबिलिटी की बात करता है, यानी पास्ट की हमारी क्षमता की बात करता है कि पहले मैं ये चीज़ कर सकता था लेकिन अब मैं नहीं कर सकता। जैसे आई कुड स्विम इन द रिवर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में नदी में तैर सकता था, लेकिन अब मैं तैर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे पास्ट की एबिलिटी थी, पास्ट की क्षमता थी, पहले टाइम की क्षमता थी। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, कुड लिफ्ट हैवी वेट, मैं बहुत ज़्यादा वज़न को उठा सकता था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा वज़न को उठा नहीं सकता, यानी ये मेरे पास्ट की क्षमता थी।
दूसरे मॉडल की तरफ आते हैं। वुड की बात करें तो वुड का भी यूज़ एक से ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे कॉमन यूज़ है वो है पास्ट की हैबिट को दिखाता है, पास्ट की आदत को दिखाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपका है, आई वुड प्ले इन माई चाइल्डहुड। तो कह रहा है कि मैं अपने बचपन में खेला करता था। तो मेरे बचपन की आदत थी, क्या आदत थी कि मैं बचपन में अपने खेला करता था। इसी तरह से दूसरा यूज़ दिया हुआ है, आई वुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विथ माई फादर। क्या मीनिंग हो जाएगी, मैं अपने पिता के साथ सुबह सैर के लिए जाया करता था, लेकिन अब मैं नहीं जाता, क्योंकि ये मेरे पुराने टाइम की आदत थी, पहले के टाइम की आदत थी। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसी तरह से एक और वुड का यूज़ है जो हम इस स्टोरी के लास्ट में देखेंगे, तो उसको देखने के लिए लास्ट तक स्टोरी में बने रहें। तो आइए गाइस, मेरा अगर ये छोटा सा एफर्ट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे एक प्रोत्साहन मिलेगा, मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकूँ। दे आर गिव्ड फायरसली बोथ इंसिस्टिंग द चाइल्ड वॉज देयर्स। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, दे यानी वे दोनों। दे आया हुआ है किसके लिए, दोनों औरतों के लिए। आर्ग्यू, आर्ग्यू कहते हैं गाइस बहस करने को। यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म में आ रहा है, तो बहस की, वो दोनों बहस की। फायरसली यानी ज़ोरदार। फायरसली का मतलब क्या हो जाएगा, ज़ोरदार, ज़बरदस्त भी आप कह सकते हैं। बोथ, बोथ का मतलब हो जाएगा दोनों। इंसिस्ट, इंसिस्ट का मतलब होता है ज़ोर देना, इंसिस्टिंग यानी ज़ोर दे रही थी, ज़बरदस्ती कर रही थी, ज़ोर दे रहे। द चाइल्ड, द चाइल्ड उस बच्चे, चाइल्ड यानी उस बच्चे, वॉज यानी था, देयर यानी उनका। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, दे आर गिव्ड फायरसली, वो दोनों जोरदार बहस की, यानी उन दोनों ने ज़बरदस्त बहस की। इस बात पर, किस बात पर, ये जोर देते हुए दोनों ने जोर दिया, द चाइल्ड वाज देयर, कि वो बच्चा जो है उनका था। आगे देखिए, द कोर्ट वॉज पजल्ड एंड नो वन कुड फिगर आउट हु द रियल मदर वॉज। अब आगे क्या बात हो रही, कह रही कि द कोर्ट वाज पजल्ड, कोर्ट यानी जो दरबार है, वॉज यानी था, पजल्ड मीन्स हैरान। पजल की मीनिंग गाइज क्या हो जाएगी, हैरान। बहुत अच्छे जो वर्ड गाइज मिल रहे हैं, सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और। नो वन, नो वन का मतलब कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुड, कुड यानी सका। फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब पता कर पाना, पता लगा पाना। हु यानी कौन। द रियल मदर, रियल यानी सच्ची, और मदर यानी माँ। वॉज की मीनिंग क्या हो जाएगी, था। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, द कोर्ट वाज पजल्ड, जो दरबार था वो हैरान था, क्योंकि दोनों जो औरतें थी वो जोर दे रही थी कि वो ही उनकी माँ है। एंड नो वन कुड फिगर आउट, और कोई भी पता नहीं लगा सका, हु द रियल मदर वॉज, कि कौन सच्ची माँ थी। आगे देखिए क्या होता है, अकबर टर्न टू हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र बिरबल। अब यहाँ पर अकबर की बात हो रही है। अकबर ने क्या काम किया, टर्न यानी घूमा, मुड़ा आप कह सकते हैं। टू यानी की तरफ, किसकी तरफ, हिज यानी अपने, ट्रस्टेड भरोसेमंद। गाइस ये वर्ड बना हुआ ट्रस्ट से, TRUST, ट्रस्ट भरोसेमंद। एडवाइज़र यानी सलाहकार, एडवाइज़र कहते हैं सलाहकार। और कॉमा बताकर बता रहा है कि जो ट्रस्टेड एडवाइज़र थे वो कौन था, बिरबल थे। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, अकबर टर्न टू हिज ट्रस्टेड एडवाइज़र, अकबर अपने भरोसेमंद सलाहकार, जिनका नाम क्या था, बिरबल था, उनकी तरफ मुड़े, यानी उनकी तरफ अपना रुख किया, इस प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए। बिरबल थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन केम अप विथ ए प्लान। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही, कह रहे कि बिरबल, बिरबल के बारे में बिरबल ने क्या एक्शन किया, थॉट। गाइस अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, ये बना हुआ है थिंक से। थिंक का मतलब होता है सोचना, सेकंड फॉर्म है यानी सोचा। देखिए हर जगह पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही है, यानी स्टोरी आपकी सिंपल पास्ट में लिखी हुई है।
फॉर यानी के लिए, ए मोमेंट यानी एक लम्हे, तो एक लम्हे के लिए सोचा, एंड की मीनिंग क्या हो जाएगी, और देन यानी तब। केम अप का मतलब आना, वैसे केम अप का मतलब क्या होता है, आए। विथ यानी साथ, ए प्लान, एक प्लान के साथ, एक योजना भी आप कह सकते हैं, तो एक योजना के साथ, एक प्लान के साथ है। बिरबल थॉट फॉर ए मोमेंट, तो अकबर जब उनकी तरफ मुड़े इस क्वेश्चन को लेकर, तो बिरबल ने पहले एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद एक योजना के साथ आए, यानी उनके जहन में एक योजना आई। ही आस्क्ड फॉर ए स्वॉर्ड एंड सेड, since both of you claim the child, we will cut the baby in half and give each of you one part। तो यहाँ पर क्या किया बिरबल ने, ही यानी उन्होंने, यानी बात हो रही है किसकी, बिरबल की, तो बिरबल की जगह ये वर्ड आ रहा है, तो आपको पहले बता चुका है, जो जब किसी नाम की जगह कोई दूसरा वर्ड आता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो ही प्रोनाउन है जो एक मेल के लिए आ रहा है, पुरुष के लिए आ रहा है। अगर ये कि स्त्री होती तो हम उसके लिए शी वर्ड का यूज़ करते हैं। आस्क यानी मांगा, मांग की इसका मतलब पूछना भी होता है। फोर यानी की। ए स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड कहते हैं तलवार को। एंड की मीनिंग गाइस हो जाएगी और। सेड ये वर्ड बना हुआ है से का मतलब होता है कहना, और सेड मीन्स कहा, सेकंड फॉर्म है। सिंस, अब क्या कहा, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया, सिंस क्योंकि। बोथ यानी दोनों। ऑफ यू, ऑफ यानी में, यू मीन्स तुम। क्लेम का मतलब होगा दावा करना। द चाइल्ड यानी बच्चा। वी यानी हम। विल कट, देखिए मॉडल आ रहा है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल कट काटेंगे। द बेबी उस बच्चे को, इन यानी में, हाफ का मतलब दो टुकड़े, हाफ यानी दो टुकड़े। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। गिव यानी देंगे। ईच यानी हर एक। ऑफ यू यानी तुम में से। वन पार्ट यानी एक, और पार्ट यानी हिस्सा। तो यहाँ तक की मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहा है कि ही आस्क्ड फॉर ए स्वॉर्ड, यानी बिरबल ने एक तलवार मांगा और कहा, क्या कहा, देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सिंस बोथ ऑफ यू क्लेम द चाइल्ड, क्योंकि तुम में से दोनों जो है बच्चे का दावा कर रहे हैं, यानी ये दावा कर रहे हैं कि बच्चा मेरा है। वी विल कट द बेबी इन हाफ, इसलिए हम क्या करेंगे, उस बच्चे को दो टुकड़े में काटेंगे। एंड गिव ईच ऑफ यू वन पार्ट, और तुम में से हर एक को एक एक हिस्सा दे देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कह रहा है वन वुमेन इमीडिएटली एग्रीड। वन यानी एक, वुमेन यानी औरत। देखिए एक औरत की बात हो रही है, इसीलिए WOMAN आ रहा है। इमीडिएटली कहते हैं फौरन, बहुत अच्छा वर्ड गाइस है, नोट कर लीजिएगा, फौरन। एग्रीड गाइस, ये वर्ड बना हुआ है एग्री से। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, राजी होना। एग्रीड राजी हो गई, सेकंड फॉर्म है। सेइंग कहते हुए, सेइंग यानी कहते हुए, से बना हुआ है, क्या कहते हुए राजी हो गई, यस। देखिए क्या बोला है उन्होंने, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा है, यस यानी हाँ, यस यानी हाँ। इफ़ आई कांट हैव द बेबी, इफ़ यानी अगर, इफ़ की मीनिंग क्या हो जाएगी, अगर। आई यानी मैं या मेरे। कैन का मतलब होता है सकना, नोट यानी नहीं, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक कैन है और इसमें एक नोट है। कैनोट यानी नहीं सकता। हैव का मतलब होता है पास होना, अगर मेरे पास होना। द बेबी यानी बच्चा। शी शुडंट एदर, शी यानी उसके। शुड की मीनिंग होती है चाहिए, और नॉट मीन्स नहीं चाहिए। एदर का मतलब क्या होता है, भी होना। यहाँ पर एदर की मीनिंग क्या हो जाएगी, भी होना। तो इसको देखते हैं एक कंडीशनल सेंटेंस,
एक एडवर्बियल क्लोज आपका आ रहा है, कह रहा है इफ़ आई कांट हैव द बेबी, अगर मेरे पास, हैव की मीनिंग क्या हो जाएगी, पास, अगर मेरे पास नहीं हो सकता द बेबी, वो बच्चा मेरे पास नहीं हो सकता, शी शुड नॉट एइदर, तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास वो बच्चा नहीं हो सकता तो ये बच्चा उस औरत को भी नहीं मिलना चाहिए। किस औरत ने बोला, जो राजी हो गई थी उसे 2 टुकड़े करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, बट द अदर वुमेन, बट यानी लेकिन, द अदर यानी दूसरी, वुमेन यानी औरत, लेकिन जो दूसरी औरत थी, क्राइड आउट, चिल्ला उठी, क्राइड आउट यानी चिल्ला उठी। क्या चिल्ला उठी, क्या बोली, इसे भी डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा रहा है, नो, नो का मतलब नहीं। प्लीज़, यहाँ पर ये प्लीज़ वर्ड जो है ये इज़्ज़त को दिखा रहा है, अदब को दिखा रहा है। डोंट हार्म, डू प्लस नोट से बना हुआ है, डोंट यानी नहीं, हार्म यानी नुकसान, हार्म कहते हैं नुकसान, और द बेबी यानी उस बच्चे। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, नो, उसने कहा नहीं, यानी नहीं का मतलब उसे 2 टुकड़े नहीं करने हैं। प्लीज़ डोंट हार्म द बेबी, प्लीज़ उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाओ। लेट हर हैव द चाइल्ड, लेट हैव, इसकी साथ में मीनिंग मिलाकर पढ़ेंगे। हैव का मतलब होना, होना, लेट हैव यानी होने दो, होने, और लेट की मीनिंग में लिख दे रहा हूँ 2, लेकिन याद रखिएगा लेट को हमेशा वर्ब के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हर यानी उससे, द चाइल्ड यानी वो बच्चा। बट की मीनिंग गाइस हो जाएगी लेकिन। प्लीज़, यहाँ पर अगेन देखिए एक रेस्पेक्ट दिखा रहा है। डू नॉट यानी नहीं, सिंपली मीनिंग क्या हो जाएगी, नहीं। हर्ट यानी नुकसान पहुँचाओ, हिम यानी उसे। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, उसने पूरा कहा नो प्लीज़ डोंट हार्म द बेबी, कहा रिक्वेस्ट करते हुए कहा इज्जत के साथ, डोंट हार्म द बेबी, उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाओ, यानी उसे 2 टुकड़े में ना बांटो। लेट हर हैव द चाइल्ड, उसे ही वो बच्चा लेने दो, यानी उसका ही बच्चा होने दो। बट प्लीज़ डोंट हर्ट मी, लेकिन प्लीज़ उस बच्चे को नुकसान ना पहुंचाओ। अब देखिए क्या होता है आगे। बिरबल स्टॉप्ड एंड स्माइल्ड, बिरबल के बारे में क्या बात की जा रही, स्टॉप्ड यानी रुके, बिरबल रुके, एंड की मीनिंग गाइस हो जाएगी और, स्माइल्ड, गाइस अच्छे अच्छे वर्ड बहुत मिल रहे हैं, नोट करते रहिएगा। मुस्कुराए, स्माइल्ड यानी मुस्कुराए, बिरबल रुके और मुस्कुराए। ही पॉइंटेड टू द वुमेन, ही यानी उन्होंने या उसने, पॉइंटेड इशारा किया, इशारा किया। टू का मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ, द वुमेन, उस औरत, द वुमेन यानी उस औरत की तरफ। हु यानी जो, जब भी ये बीच में आता है तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है, जो। हैड प्लीडेड, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ, जब भी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो ये आपका सेंटेंस किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। प्लीडेड, प्लीड कहते हैं गिड़गिड़ाने को, जो गिड़गिड़ाई थी, गिड़गिड़ाई थी यानी विनती की थी। फॉर द बेबीज़ लाइफ, फॉर यानी का, बेबीज़ लाइफ यानी बच्चे, और एपोस्ट्रोफियस की मीनिंग क्या हो जाएगी, के, लाइफ यानी जिंदगी। एंड सेड और कहा। शी इज़ द रियल मदर, शी यानी वो, इज़ यानी है, रियल यानी सच्ची, मदर यानी माँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बिरबल स्टॉप्ड एंड स्माइल, तो यहीं पर बिरबल रुक गए और मुस्कुराए, यानी उन्हें बात समझ में आ गई कि कौन सच्ची माँ है। तो उन्होंने क्या किया, पॉइंटेड टू द वुमेन, उन्होंने इशारा किया उस औरत की तरफ, हु हैड प्लीडेड फॉर द बेबीज़ लाइफ, जिसने बच्चे की ज़िंदगी के लिए क्या की थी, गिड़गिड़ाई थी, विनती की थी, गुजारिश की थी। एंड सेड और कहा, तो बिरबल ने क्या कहा, शी इज़ द रियल मदर, यही जो है बच्चे की सच्ची माँ है। ए ट्रू मदर वुड रैदर लूज हर चाइल्ड देन सी हिम हार्म्ड। ए ट्रू मदर यानी एक, ए ट्रू मदर यानी एक सच्ची, मदर यानी माँ,
तो एक सच्ची माँ वुड रैदर, देखिए एक और यूज़ आपको यहाँ पर वुड का मिल रहा है। जब कहीं पर हम प्रेफरेंस की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं दो में से, तो वहाँ पर वुड के बाद हम रैदर का यूज़ करते हैं और फिर उन दोनों चीज़ को लिखते हैं जिसके बीच में हमें चुनाव करना है। जैसे अगर हमें ये बताना हो मैं कॉफ़ी की बजाय चाय पीना पसंद करूँगा, तो वहाँ पर लिखा जाएगा आई वुड रैदर प्रीफर टी टू कॉफ़ी। तो ए ट्रू मदर वुड रैदर यानी पसंद करेंगी, क्या पसंद करेगी, लूज़ हर चाइल्ड, लूज़ यानी खोने, हर यानी अपने, और चाइल्ड यानी बच्चे, देन यानी देन का मतलब के मुकाबले, सी हिम, सी यानी देखना, हिम यानी उसे, हार्म यानी नुकसान। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, एक सच्ची माँ जो होगी वो ज़्यादा पसंद करेगी, क्या ज़्यादा पसंद करेगी कि अपने बच्चे को वो खो दे, ना कि वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाते हुए देखना पसंद करेगी। तो ये एक सच्ची माँ की खूबी होती है। अकबर प्रेज्ड बिरबल फॉर हिज विजडम एंड पनिश द विक्ड लेडी फॉर हर डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पर कह रहे हैं अकबर यानी अकबर बादशाह की बात हो रही है। अकबर प्रेज्ड, गाइस ये सेकंड फॉर्म है जो बना हुआ है प्रेज से, PRAISE, अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। तारीफ करना यानी तारीफ की, तारीफ की, बिरबल यानी बिरबल की तारीफ की, फॉर हिज विजडम, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उनके, विजडम यानी अक्लमंदी, अक्लमंदी। गाइज ये विजडम जो वर्ड है ये बना हुआ है वाइस से, वाइस का मतलब होता है अक्लमंद और विजडम यानी अक्लमंदी। एंड की मीनिंग हो जाएगी और, पनिश्ड, पनिश्ड का मतलब होता है सज़ा दी, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ सज़ा दी, पनिशमेंट इसी से बना हुआ है, सज़ा जिससे कहते हैं। द विग्ड लेडी, विग्ड यानी बुरी, लेडी यानी औरत, तो बुरी औरत को क्या दी, सज़ा दी, फोर के लिए, हर यानी उसकी, डिसऑनेस्टी कहते हैं बेईमानी, तो उसकी बेईमानी के लिए बुरी औरत को उन्होंने क्या सज़ा दी, और अकबर ने बिरबल की तारीफ की।